बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस के एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री चैप्टर से है। शो दैट द 3 पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर्स आर -2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। दूसरा वेक्टर यहाँ पर है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, और तीसरा है 7a वेक्टर माइनस c वेक्टर आर कोलिनियर a b c बीइंग नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 3 पॉइंट्स के, वो 3 पॉइंट्स ये हैं। लेट a b and c be the given points and O the origin, यानी O को origin मान लिया, और ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके पोजीशन वेक्टर दिए थे वो पॉइंट ए बी सी हैं। तो पहला वाला जो पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर को ओ ए से डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है -2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। ऐसे दूसरा वाला जो पॉइंट हमें दे रखा है बी, जिसको हमने मान लिया है, उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। और तीसरा पॉइंट ओ सी हमने सी माना था, उसका पोजीशन वेक्टर ओ सी से डिनोट किया जाएगा, जिसकी वैल्यू 7a वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हैं तीनों पॉइंट्स, और ये नहीं ज़रूरी नहीं कि ये इसी ऑर्डर में जैसे कि हमने इस फिगर में बनाया, ज़रूरी नहीं। ये आपका ए के बाद सी हो सकता है, बी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हम एक मेथड है, कई और मेथड से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। इस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं कि पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड करें। अगर ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको जो बाद वाला बी है वो बी का पोजीशन वेक्टर लिखें, माइनस शुरू वाला ए का पोजीशन वेक्टर लिखें। ओ बी की वैल्यू है ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, यहाँ पर प्लस का है, और प्लस का 3c वेक्टर, फिर माइनस ओ ए वेक्टर जिसकी वैल्यू ऊपर लिखी है, माइनस का 2a वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर प्लस का 5c वेक्टर। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो इसके कोई भी चेंज नहीं आएगा, एज इट इसको लिख दिया जाएगा। लेकिन इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2a वेक्टर हो जाएगा, माइनस 3b वेक्टर हो जाएगा, माइनस का 5c वेक्टर हो जाएगा। अब ए वेक्टर में से ए वेक्टर को देख लेंगे कि ये 2a है, ये a है, तो 3a वेक्टर हो जाएगा। बी वेक्टर ये माइनस का ए प्लस का इनका डिफरेंस, माइनस का 1 टाइम्स बचेगा बी, और सी वेक्टर भी देखना है 3 टाइम्स, माइनस का 5 टाइम्स, तो माइनस का 2 टाइम्स सी वेक्टर बचेगा। ये ए बी वेक्टर की वैल्यू आ गई है। अब ए बी वैल्यू आई, अब आप ए और बी में से कोई एक पॉइंट को कॉमन रखते हुए आप सी को इनको इंक्लूड कर सकते हैं। यानी अब हम एक में बी कॉमन ले लेते हैं और एक पॉइंट छूटा हुआ सी इसको ले लिया, तो सी को हम पहले लिखेंगे, यानी ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, इनकी वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है। नोट करेंगे ओ सी की वैल्यू जो कि 7a वैक्टर माइनस का सी वैक्टर, से पैरेंथेसिस में बंद कर दीजिए। ओ बी की वैल्यू भी दे रखी गिवन है, इसको पैरेंथेसिस में लिखना ज़रूरी है। ए प्लस का 2b वैक्टर और प्लस का 3c वैक्टर। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वाले ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, इसलिए अंदर के साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो चेंज हो गए, ये ए हो जाएगा माइनस का, और बी भी 2b भी माइनस हो जाएगा, 3c भी माइनस हो जाएगा। हम इन दोनों का देख लेते हैं, 7a है और ये a माइनस हो जाएगा तो 6 टाइम्स a बचेगा, और b यहाँ पर माइनस का 2b वेक्टर हो जाएगा, और c माइनस का 4 टाइम्स हो जाएगा c वेक्टर, तो दोनों ही माइनस का है, तो ये बी सी वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों को देखेंगे, ए बी का और बी सी को। इसमें देख रहे हैं कि अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये ए बी के बराबर आ जाएगा। अगले स्टेप में जो कि हम अगले पेज पे लिखेंगे, बी सी की वैल्यू लिखना है, इसमें इसी को कंटिन्यू यानी आप करेंगे बी सी को, और इसमें से 2 को अगर बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 3a माइनस का b और माइनस का 2c, और फिर इस वैल्यू को नज़र देखेंगे, नज़र डालेंगे, ये ए बी के बराबर है, देखिए कि पीछे, तो ये ए बी वेक्टर लिख देंगे। अगर हमने इस तरीके से लिख दिया है
तो इसका सीधा मतलब निकलेगा कि ये बी सी जो है वो ए बी के पैरेलल है, यानी ए बी और बी सी पैरेलल है, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी वेक्टर के। और यहाँ से फिर हम लोग कह सकते हैं हैंस द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो यानी गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। तो अब हम जो बताने वाले हैं उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन इट। कि हमें जैसे कि ए बी था, यहाँ पर ए बी वेक्टर और यहाँ पर फिर बी सी वेक्टर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बी सी में और ये यहाँ से पता चलता है कि अगर इसके 2 टाइम्स है ये, तो बी सी लेंथ में ए बी का ट्वाइस है और इसके पैरेलल है। और पैरेलल में हम देख रहे हैं कि जो बी पॉइंट है वो कॉमन है, तो आपको इसे पैरेलल रखते हुए जो आपस में इसको मिलाएंगे, पास में लेके आएंगे, तो ये ए बी और सी देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट में एक ही लाइन में हो जाएंगे। तो ए इस तरीके से, यानी बी पॉइंट जो कि कॉमन है तो इन्हें एक साथ होना ज़रूरी है, और ये पैरेलल रहते हुए जब एक साथ आएंगे तो एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन आपका एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, अपना यहाँ तक अपना प्रॉब्लम ये सॉल्व की थी वो हो गई है, आपको इतना ही करना है, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।